हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम देखेंगे एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और हम इसको क्यों करते हैं, एमनियोसेंटेसिस क्यों करते हैं और कौन सी वीक में जो प्रेगनेंसी की हम कौन सी वीक में एमनियोसेंटेसिस करते हैं वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा एमनियोसेंटेसिस एमनियोन क्या होता है, जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी में जो यूटेरस है, यूटेरस में क्या बनता है, यूटेरस में हमारे एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। मीन्स यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी का यूटेरस है, यूटेरस के अंदर क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, बेबी के जो जो यूटेरस का एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखता है। और जो बेबी है वहां पे जो फीटस है, फीटस को क्या करता है, किसी भी इंजरी से बचा करके रखता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड को अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू, जो सोनोग्राफी हम जो अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, अल्ट्रासाउंड मशीन के गाइड के थ्रू, अल्ट्रासाउंड मशीन से हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं उसमें जहां हम एमनियोटिक फ्लूइड निकाल रहे हैं, जिस एरिया से एमनियोटिक फ्लूइड निकाल रहे हैं, जब हम क्या होता है निडल को इंसर्ट करते हैं तो हम जो अल्ट्रासाउंड गाइडेड मशीन होती है, अल्ट्रासाउंड से हम देखते हैं कि जब हम निडल इंसर्ट कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि हमारे जो निडल है वो प्लेसेंटा को रप्चर कर जाए, प्लेसेंटा को क्या करे, प्रिक हो जाए, या जो फीटस है वहां जो फीटस सर्वाइव कर रहा है या फीटस के क्या हो जाए, प्रिक कर जाए। तो हम क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड निकालने से पहले हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन के थ्रू हम निडल को इंसर्ट करते हैं। उसके गाइड, अल्ट्रासाउंड मशीन के गाइड के थ्रू क्या करते हैं, निडल को इंसर्ट करते हैं। निडल को इंसर्ट करते हैं कि मीन्स यानी कि जहां पे क्या है, बेबी का पार्ट ना हो, मीन्स यानी कि फीटस का पार्ट ना हो, प्लेसेंटा से दूर और बेबी से दूर इंसर्ट करते हैं निडल को। और क्या करते हैं, वहां से हम जो एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड को हम क्या करते हैं, स्प्रेड कर लेते हैं, सीरीज में स्प्रेड कर लेते हैं। उसमें एग्जामिन करते हैं कि इसमें जो बेबी वहां सर्वाइव कर रहा है उसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो ये कब करना चाहिए और कब करना चाहिए और क्यों करते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एमनियोसेंटेसिस क्या है, एस्पिरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड फ्रॉम द प्रेग्नेंट यूटेरस फॉर एग्जामिनेशन। एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड के स्प्रेड करके हम उसको एग्जामिन करने के लिए कि बेबी में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस मींस यानी कि फ्लूइड को स्प्रेड करते हैं। फ्लूइड के स्प्रेड करने के बाद क्या करते हैं, उसको एग्जामिनेशन करने के लिए हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं। इट इज टिपिकली शेड्यूल बिटवीन द 14 वीक टू 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 14 वीक टू ये कब करते हैं हम, 14 वीक से लेकर के 16 वीक तक करते हैं। 14 वीक टू 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 14 वीक टू 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी क्यों करते हैं, 14 वीक से पहले क्यों नहीं करते, क्योंकि जो हमारे एमनियोटिक फ्लूइड है, तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, अप टू 12 वीक, तो प्रेगनेंसी की स्टेज है अप टू 12 वीक तक। ये क्या होता है, 50 ml ओनली फॉर्मेशन होता है। जो प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी में क्या होता है, 12 वीक तक, जो 12 वीक तक क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड बनता है, एमनियोटिक फ्लूइड ओनली कितना ml, 50 ml ओनली क्या होता है कि वो बन पाता है, 50 ml बन पाता है। तो इसमें क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड को स्प्रेड करने में दिक्कत होगी, इसलिए 14 वीक से हम पहले क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस हम नहीं करते हैं, 14 वीक के बाद करते हैं, 14 वीक टू 16 वीक में। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड की क्वांटिटी बहुत कम होती है, इससे पहले एमनियोटिक फ्लूइड की क्वांटिटी बहुत कम होती है, इसीलिए हम इससे पहले नहीं करते। इसको कब करते हैं, 14 वीक टू 16 वीक में क्या करते हैं, इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। देन क्या है, अल्ट्रासाउंड, ultrasound done to determine the position of the fetus and the location of the pocket of the amniotic fluid and placenta। अल्ट्रासाउंड पहले बिफोर क्या करते हैं, बिफोर एमनियोसेंटेसिस हम अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा हम पहले क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड
एमनियोटिक फ्लूइड को हम 4 पार्ट में 4 पॉकेट में डिवाइड कर देते हैं। जो मदर का यूटेरस है, मदर को यूटेरस को हम क्या करते हैं 4 पॉकेट में डिवाइड कर देते हैं। यूटेरस को 4 पॉकेट में डिवाइड कर देते हैं। 4 पॉकेट में एमनियोसेंटेसिस होता है। तो क्या करते हैं, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द फीटस एंड लोकेशन ऑफ द पॉकेट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। पॉकेट जो 4 पॉकेट में हम डिवाइड करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड को 4 पॉकेट में, जो यूटेरस को 4 पॉकेट में डिवाइड करते हैं। तो एक पॉकेट को हम डिटरमाइन करने के लिए हम कि हम किस पॉकेट में क्या कर रहे हैं, नीडल को इंसर्ट कर रहे हैं। वहां पे उस पॉकेट में हमारे जो बेबी का कौन सा पार्ट है, मीन्स कि बेबी का पार्ट दूर है या नहीं है। देन प्लेसेंटा वहां पे क्या है, प्लेसेंटा इम्प्लांट तो नहीं है। ये सारा कुछ देखने के लिए हम अल्ट्रासाउंड मशीन के थ्रू पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं कि वहां पे हमारा प्लेसेंटा तो इम्प्लांट नहीं है। उस पॉकेट में हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड का वो पॉकेट है, उस पॉकेट में सफिशिएंट एमनियोटिक फ्लूइड है या नहीं है। देन वहां पे कोई फीटस का पार्ट तो नहीं है। ये सारा कुछ डिटरमाइन करने के बाद क्या करते हैं, हम निडल को इंसर्ट करते हैं और क्या करते हैं, फ्लूइड को स्प्रेड कर लेते हैं। ये क्यों यूज करते हैं, इट इज यूज टू नो द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, जो बेबी है, बेबी को कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस करते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करना है, स्प्रेड कर लेना। मदर की यूटेरस से एमनियोटिक फ्लूइड को स्प्रेड करना और उसको एग्जामिन करने के लिए हम इस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। ये कब करते हैं, ये 14 to 16 वीक्स में कंडक्ट करते हैं। 14 to 16 वीक जो प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी के जो 14 to 16 वीक प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उस बीच में हम क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस एमनियोटिक फ्लूइड को स्प्रेड करते हैं। अब पोजीशन कौन सी देते हैं, पोजीशन हम क्या देते हैं, डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन हम क्या देते हैं, डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन में क्या होता है, जो हमारी यूटेरस की मसल्स क्या रहे, जब हम ये करते हैं तो मसल्स हमारी रिलैक्स रहे। जब क्या है, लिथोटोमी पोजीशन देखते हैं, हमारे जो नी है, नी को उठा देते हैं, मीन्स यानी कि ऐसे उठ जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोटोमी पोजीशन देते हैं। लिथोटोमी पोजीशन में क्या होता है, जो एब्डोमेन की मसल्स हैं, यूटेरस की मसल्स हैं, वो क्या होती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं। देन उसमें क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन के थ्रू हम क्या करते हैं, देखते हैं जो एमनियोटिक फ्लूइड का जो पॉकेट है वहां पे सफिशिएंट एमनियोटिक फ्लूइड है या नहीं है। प्लेसेंटा हमारा कहाँ पे इम्प्लांट हुआ है, बेबी का जो फीटस का पोजीशन कौन सा है, ये सारा कुछ देख करके हम निडल को इंसर्ट करते हैं। ये हम क्यों करते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के को डिटरमाइन करने के लिए। जो फीटस है उसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड किसी को भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।